पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल ऑर्नामेंटल एंड स्पाइस क्रॉप, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज हम लोग क्रॉप्स पढ़ने जा रहे हैं वो है पेस्ट ऑफ ब्रिंजल और उसका मैनेजमेंट। तो टॉपिक पे हम लोग जाने से पहले ब्रिंजल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम मेलोंजेना और इसका फैमिली होता है सोलेनेसी और इसका क्रोमोजोम नंबर है 2n = 24 बेसिक क्रोमोजोम नंबर है। और इसका ब्रिंजल है जो गुड सोर्स है विटामिन बी का और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है तो वो किसके कारण होता है, एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण होता है। एंथोसायनिन पिगमेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है ब्रिंजल में। और इसके बाद मतलब ब्रिंजल को एग प्लांट भी बोला जाता है। और अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग पहला जो देख रहे हैं पेस्ट है वो क्या है, सूट एंड फ्रूट बोरर। तो उसमें सूट एंड फ्रूट बोरर का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूसिनोड्स और वो नैलिक, ल्यूसिनोड और वो नैलिस। और इसको हम लोग याद कर सकते हैं कैसे, फ्रूट्स बोरर एंड सूट बोरर। तो अगर हम लोग बचपन में लुक्का छिपी का खेल खेले होंगे तो देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है ल्यूसिनोड्स, मतलब एक तरह का है कि लुक्का छिपी मतलब छिप जाना। तो उससे आ रहा है फ्रूट्स बोरर है जो भी क्या करता है कि वो फ्रूट्स में अंदर चला जाता है, तो फ्रूट्स के अंदर जा कर के उसको मतलब खाता है या तो सूट्स को खाता है। तो उससे है कि मतलब सूट एंड फ्रूट बोरर है जो कि क्या है, उसका साइंटिफिक नेम ल्यूसिनोड्स ऑर्बेनेलिस। और इसका जो फैमिली है वो है पारयूटिडेई और इसका जो ऑर्डर है लिपिडोप्टेरा। अब हम लोग जो सेकंड देख रहे हैं पेस्ट वो है क्या, हार्डा या स्पॉटेड बीटल और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिनोसेपिलांचा विगिनटियोक्टो पुंटाटा। तो इसका हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, इसका देखते हैं आगे का। इसका जो पहला हम लोग का पेस्ट है वो हार्डा है और सेकेंड है जो स्पॉटेड बीटल है। तो हार्डा से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हेनो, मतलब इसका थोड़ा सा है आगे का पार्ट है हेनो हो गया। और जिसका जो सेकेंड हम लोग मेरा पेस्ट है वो क्या, स्पॉटेड बीटल, उसी का दूसरा नाम है। तो इसका आ रहा है सेपीलांचना। तो इससे हम लोग दोनों एक एथी से याद रख सकते हैं कि हार्डा ही हुआ या स्पॉटेड बीटल हुआ, उसका क्या होगा, हेनोसेपिलांचना। और इसका जो फैमिली है वो है कोक्सीनिलीडाई और इसका ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। और उसके बाद हम लोग जो थर्ड देख रहे हैं वो क्या है, स्टीम बोरर। तो स्टीम बोरर है यूजोफेरा पार्टिसिला। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि स्टीम बोरर है, तो इसका अगर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसका जो डैमेजिंग सिम्टम्स होता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसका स्टीम को खाते हुए नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है, यूजो। तो अगर हम लोग किसी को बोलेंगे यूजो मतलब कि अब तुम जाओ, तो इससे आ रहा है क्या, मतलब स्टीम बोरर है जो कि ये भी ये स्टीम बोरर है वो भी क्या करता है कि नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये भी एक तरह से जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे क्या कि जो स्टीम बोरर है यूजोफेरा नीचे की तरफ मूव करता है स्टीम को खाते हुए। तो इसका जो साइंटिफिक नेम हो गया क्या है, यूजोफेरा पार्टिसिला। और इसका जो फैमिली है वो है फैमिली इसका है फाइसिटिडेई और इसका ऑर्डर है लिपिडोप्टेरा।
और आगे हम लोग देख रहे हैं अस्विविल्स। इसका जो है साइंटिफिक नेम है वो क्या है, माइलोकेरस सब फास काट्स। और इसका और या तो एम मैकुलोसस। और इसका जो फैमिली है वो है क्या, फैमिली है कुरकुलिनियोडी और ऑर्डर है कोलियोपिटेरा। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या है, ब्राउन लीफ हॉपर। तो ब्राउन लीफ हॉपर का क्या है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिस्टर्स फाइसाइटिस। और इसका जो फैमिली है वो है सिकाडेलिडे। और इसका ऑर्डर है हेमिपिटेरा हो गया। और इसका जो हम लोग सिक्स देख रहे हैं वो एफिड्स है, एफिड। तो इसका तो हम लोग साइंटिफिक नेम पिछले लेक्चर में भी देखे थे कि जिस तरह से एफिड्स है, एफिड है, उसका जो उसका एफिस उसी से नाम भी है एफिस गॉस्पी। और इसका जो फैमिली होता है एफिडेई, ऑर्डर है हेमिपिटेरा। अब हम लोग देखते हैं सूट एंड फ्रूट बोरर। तो सूट एंड फ्रूट बोरर में देखिए लार्वा किस तरह से लुका छिपी का खेल कर रहा है, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे। तो यही है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी है ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस। इसका हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे कि इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। इसका होस्ट रेंज है वो है ब्रिंजल एंड अदर प्लांट बिलोंग टू सोलानेसियस। जो भी सोलानेसियस क्रॉप है उसमें होता है। और इसका डैमेज सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या है। तो डैमेज क्या क्या करता है, लार्वा बोर इनटू टेंडर सूट एंड कॉजेज वेथरिंग ऑफ टर्मिनल सूट, डेड हर्ट्स ऑल्सो bore petioles of leaves, flower, buds and developing buds causes withering of leaves, shedding of buds and make fruit unfit for consumption। तो इसमें देख रहे हैं कि लार्वा है जो कि बोर करता है, मतलब छेद बनाता है, होल करता है किसमें, टेंडर सूट्स में, जिसके कारण क्या होता है, वेथरिंग ऑफ टर्मिनल सूट। बेहतरी मतलब क्या होता है, मुरझा जाता है। अगर हम लोग मतलब टेंडर सूट में ही छेद कर देंगे तो उसका प्लांट क्या होगा, मुरझा जाएगा। तो वही है जिसके कारण सूट क्या होता है, कॉजिंग बेहतरिंग ऑफ टर्मिनल सूट है जो कि और डेड हॉट हो जाता है, डेड हॉट्स हो जाता है। और ऑल्सो बोर पेट्योल्स ऑफ लीव्स, और जो लीव्स का जो पेट्योल्स रहता है उसको भी वो खा जाता है, उसमें भी छेद कर देता है। और उसके बाद फ्लावर में भी छेद करता है, फ्लावर बर्ड एंड डेवलपिंग बर्ड में भी मतलब छेद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉजिंग वेदरिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड मेक। और अगर छेद कर दिया तो जिसके कारण लीफ भी शेड कर जाएगा और उसका जो बर्ड रहेगा, फ्लावर रहेगा, सब क्या होगा, शेडिंग हो जाएगा, मतलब झड़ जाएगा। और जो फ्रूट्स रहेगा वो मतलब कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाएगा, तो सूटेबल नहीं रहेगा। अटैक्ड फ्रूट और विथ बोर होल्स प्लग्ड विथ एक्जेरेटा। और उसके बाद अटैक्ड फ्रूट रहेगा, उससे विथ बोर होल्ड जो वो छेद बनाता है उससे क्या करेगा, प्लग करेगा, ये जो भी एक्सट्रेटा रहेगा, जो भी बेस्ट सॉलिड सब्सटेंस रहेगा उसको। अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल क्या है, ये फीमेल अबाउट 150 to 350 क्रीमी वाइट एग्स लेड सिंगली ऑन लीव्स। तो ये क्या करता है कि एक फीमेल जो होती है जो कि 150 से 350 क्रीमी वाइट कलर का एग देती है, और जो सिंगल होता है सिंगल देती है, और किस पे देती है, लीव्स पे देती है, लीव्स पे देती है, टेंडर पे देती है, सूट्स, फ्लावर
एंड डेवलपिंग फ्रूट्स, मतलब सब पे देती है, लीव्स पे भी दे ही रही है, टेंडर्स शूट्स पे दे रही है, फ्लावर्स पे दे रही है, एंड डेवलपिंग फ्रूट्स पे भी देती है। और जो इसका एक पीरियड होता है वो 3 to 4 डेज का होता है। और लार्वा इज स्टॉट, लार्वा होता है जो कि स्टॉट, मतलब स्टॉट मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है मोटा, बलवान और साहसी। तो लार्वा रहता है जो बहुत ही बलवान, साहसी रहता है और मोटा रहता है। और इसके बाद है जो कि लार्वा कैसा रहता है, पिंक कलर्ड रहता है विथ शार्पली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन ब्रॉड्स ऑन द बॉडी एंड ब्राउनिश हेड। और उसमें क्या होता है, पिंक कलर रहता है विथ शार्पली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, और हेयर रहेगा वो बहुत ही दूर दूर पे, मतलब से शार्पली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बहुत ही दूर दूर पे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और उसमें ऑन एक मासा तरह का रहता है उसके बॉडी पे, एंड ब्राउनिश हेड, उसका हेड रहेगा जो ब्राउनिश रहेगा। लार्वा पीरियड 50 डेज इन 5 इन स्टार, और जो लार्वा का पीरियड रहेगा वो 5 दिन इन स्टार का रहेगा। अब हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखते कि बहुत जगह इन स्टार्स आ रहा था, तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका है कि ए फेज बिटवीन 2 पीरियड ऑफ मोल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंसेक्ट लार्वा। तो ये 2 फेज होता है इंसेक्ट लार्वा का जो डेवलपमेंट होता है उस पीरियड को बोलते हैं इंस्टार। तो वही है। और उसके बाद 6 जो प्यूपा का पीरियड है वो है 6 to 8 डेज इन टॉप ग्रेइश कोकोन ऑन द प्लांट इटसेल्फ। और जो प्यूपा रहता है वो ग्रेइश कलर का कोकोन्स में रहता है जो कि प्लांट पे ही रहता है। और जो वो कोकोन रहता है वो कैसा रहता है, बोट शेप का रहेगा। मीडियम साइज एडल्ट विथ वाइट विंग्स, और जो मीडियम साइज एडल्ट रहेगा उसमें वाइट कलर का विंग्स रहेगा। और फ्लैश्ड विथ ट्रायंगुलर ब्राउन एंड रेड मार्किंग ऑन फोरविंग, और उसके जो फोरविंग रहेगा आगे वाला जो मतलब पंखी जिसको बोल सकते हैं, उस पर क्या रहेगा, ट्रायंगुलर ब्राउन शेप और रेड शेप का मार्क्ड रहेगा। और उसके बाद है टोटल लाइफ साइकिल होता है वो कितने दिन का है, 70 to 50 डेज। और इसका जो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल है वो है 1 to 5% ऑफ द फ्रूट डैमेज। तो अगर ये इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल पे जाएगा तो कितना डैमेज करेगा, 1 से 5% फ्रूट को डैमेज करेगा। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है, अवॉइड कंटिन्यूस क्रॉपिंग ऑफ ब्रिंजल एंड रॉटनिंग। तो इसमें कह रहा है कि हम लोग कंटिन्यूस ग्रोथ एक ही क्रॉप का नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे कंटिन्यूस क्रॉप। बार बार ऐसा नहीं कि हम लोग सोलेनेसिस लिए तो बार बार हम लोग सोलेनेसिस ही लगा रहे हैं। और उसके बाद क्या है, जो सेकंड है अवॉइड मतलब करेंगे रॉटनिंग। अब हम लोग रॉटनिंग क्या होता है, इसमें रॉटनिंग है वो क्या होता है, ए न्यू शूट और स्प्रॉट स्प्रिंगिंग फ्रॉम द बेस ऑफ ए क्रॉप प्लांट। ऐसा मतलब हम लोग कब कब देखते हैं कि एक खेत है उसमें एक ही प्लांट एक साल लगा दिए हैं, उससे हम लोग फ्रूट 2-3 साल तक ले रहे हैं। तो वैसा नहीं करना, अगर वैसा करेंगे तो हम लोग का जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अटैक करने वाला है। और उसके बाद सेकंड है ग्रो रेसिस्टेंट वेराइटी लाइक अन्ना मलाई, पूषा पर्पल, रॉन्ड, अर्का, कुसुम कर। और जो रेसिस्टेंस वेराइटी होता है वो हम लोग 3 यहाँ पे देख रहे हैं, उसको ग्रो करेंगे। अन्ना मलाई है, पूषा पर्पल रॉन्ड है, और अर्का कुसुम कर है। और उसके बाद थर्ड क्या है, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डैमेज टेंडर शूट एंड फॉलन फ्रूट। और जो भी डैमेज टेंडर शूट रहेगा या तो फॉलन फ्रूट्स रहेगा उसको हम लोग कलेक्ट करके और डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद यूज लाइट ट्रैप @ 1 हेक्टेयर टू अट्रैक्ट एंड किल द मॉथ्स। और हम लोग का जो स्पेस है मतलब जो खेत है वो अगर 1 हेक्टेयर का है तो उसमें हम लोग एक यूज करेंगे लाइट ट्रैप को जो कि अट्रैक्ट करेगा और जो भी पेस्ट रहेगा उसको अटैक करेगा, उसके बाद हम लोग किल कर देंगे।
माउथ को किल। और उसके बाद है क्या, रिलीज एग पैरासिटोइड। अब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है तो इसमें एग पैरासिटोइड यूज करेंगे और उसमें इसका ट्राइकोग्रामा चिलोनस एट द रेट 1.0 लाख पर हेक्टेयर। 1 लाख हम लोग अप्लाई करेंगे 1 हेक्टेयर में ट्राइकोग्रामा। और उसके बाद है स्प्रे बीटी फॉर्मुलेशन ऑफ बीटी बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस वेराइटी कुरसतकरी such as DPL at the rate 1.5 to 2 ml per liter of water। तो इसमें यही देख रहे हैं कि मतलब जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, तो उसका एक जो वेराइटी है कुरसतकरी, उसको हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद है स्प्रे एनी वन ऑफ द इंसेक्टिसाइड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 month आफ्टर प्लांटिंग एट 50 डे इंटरवल। और इसमें हम लोग कुछ पेस्ट आगे देख रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का नाम लिखा हुआ, तो उसमें से कोई एक पेस्ट हम लोग यूज करेंगे। कब करेंगे स्टार्ट, जब हम लोग प्लांटिंग करते हैं उसके 1 month बाद, और ये 50 डे इंटरवल पे करेंगे। जिसमें हम लोग जो इंसेक्टिसाइड देख रहे हैं वो क्या है, कार्बेनाइल 50 WP। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बाइल है जो कि 50 WP 2 kg प्लस बेटेबल सल्फर 50 WP 2 kg और क्यूनाल फॉस्फेट 25 EC 1.5 लीटर प्लस नीम ऑयल 1.0 लीटर और NSKE 50% और आज़ादी रजता 1.0% 1 से 1.5 लीटर और थायो डी कार्ब 75 WP 650 to 1000 ग्राम फ्लूबेंडाइमाइड और 20 WG 375 ग्राम विथ 500 to 750 लीटर वाटर पर हेक्टेयर। अब इसमें हम लोग 2-3 चीज़ देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि एक आ रहा है WP, तो WP का क्या होता है, वेजिटेबल पाउडर है। और EC है, उसका फुल फॉर्म होता है इमल्सिफेबल कंसनट्रेट। और यहाँ पे है NSKE, इसका क्या फुल फॉर्म है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। और आज़ादी रस्तन है, उसका हम लोग पहले भी जानते हैं, ये नीम को बोला जाता है। नीम का बोटनिकल नेम है क्या, आज़ादी रस्ता इंडिका, तो उसी से है। और लास्ट है एक अवॉइड यूजिंग सिंथेटिक पायरीथेरॉइड्स एज दे कॉजेज रिसर्जेंस ऑफ सकिंग पेस्ट। और हम लोग जो एक सिंथेटिक है पेस्टिसाइड उसका यूज को अवॉइड करेंगे। अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो क्या होगा, रिसर्जेंस, मतलब रिसर्जेंस हो जाएगा ऑफ सकिंग पेस्ट का। और रिसर्जेंस मतलब यहाँ पे क्या होता है, पुनः मतलब फिर से वहाँ पे स्थापित हो जाएगा। अब हम लोग जो दूसरा पेस्ट देख रहे हैं वो है हाडा या तो स्पॉटेड बीटल। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेनोसिप्लांचना बिगिन टियोक्टो पुनटाटा। और इसको हम लोग याद रखने का देखे ही थे कि हाडा है तो इससे हेनो याद रखेंगे, और स्पॉटेड है तो इससे याद रखेंगे सिप्लांचना। और इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन है साउथ कनाडा, USA, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अफ्रीका एंड साउथ ईस्टर्न एशिया।
और इसका होस्ट रेंज है वो है ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, कुकुरबिटेसी प्लांट, वाइल्ड सोलेनेसियस प्लांट में भी होता है। और इसका जो डैमेज सिम्टम्स है वो है बोथ एडल्ट एंड grubs scarp the lower epidermal of the leaves in characteristic manner, leaving behind a strip of uneaten area। तो दोनों एडल्ट होता है और ग्रब्स होता है। ग्रब्स क्या है? ग्रब्स एक लार्वा का ही पार्ट है और जो कि स्क्रैप करता है, मतलब उसको मतलब खरोचता है। जैसे हम लोग को अगर खुजली होता है तो कैसे करते हैं उस पर, और उसके कारण एक मतलब निशान टाइप का आ जाता है, तो उसे बोलते हैं स्क्रैप। तो उसके एपिडर्मल लेयर को उसको स्क्रैप करता है, लीव्स का जो एपिडर्मल लेयर होता है उसको, जिसके कारण क्या होता है इन कैरेक्टरिस्टिक मैनर लिविंग बिहाइंड अ स्ट्रिप ऑफ द अनईटन एरिया। और देख रहे हैं यहाँ पे कि एक मतलब सारा पार्ट को तो खा गया है, बस एक स्ट्रिप टाइप का है वो रह गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सब बस है, और इसका जो बीच का लेयर है एपिडर्मल है वो सब खा गया है, और ये स्ट्रिप है जो बचा हुआ है। और इसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, द लिप्स गिव्स ए स्टिफल्ड अपीयरेंस। और यहाँ पे अगर सारा उसका मतलब खा के जाएगा तो जो वाटर तो उसमें रहेगा नहीं, तो वो कैसा दिखेगा? हार्ड दिखेगा। तो वही है कि स्टिफल्ड अपीयरेंस दिखेगा। इन सीवियर इन्फेस्टेशन ऑल द लीव्स मे बी ईटेन ऑफ, लिविंग ओनली द वेंस इंटैक्ट, स्केल्टोनाइजेशन एंड। और इसके कारण इनसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, सीवियर इन्फेक्शन। तो क्या हो जाएगा, जितना भी लिव्स का पार्ट रहेगा वो खा जाएगा और ओनली स्केल्टन उसका रह जाएगा। एंड प्लांट में वेदर, और प्लांट है जो कि मुरझा जाएगा। अब इसका हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल क्या है, ए फीमेल लेड एग, यहाँ पे एक छूटा हुआ, तो ए फीमेल लेड एग इन क्लस्टर ऑन लोअर सरफेस। और जो फीमेल होती है वो एग कहाँ देती है? लोअर सरफेस ऑफ लीफ के लोअर सरफेस पे देती है। जो कि कलर इसका होता है येलो होता है और सिगार शेप्ड होता है। और सिगार शेप्ड मतलब जिसको कि हुक्का बोलते हैं हम लोग, मतलब जनरली पहले के लोग गांव वगैरह में हुक्का पीते थे, अब तो इसे देखने को नहीं मिलता है, और अब मतलब पीना भी नहीं चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो वही सिगार अगर गाँव में कोई रहे होंगे तो वो देखे होंगे कि कैसा होता है। और उसके बाद है 120 to 460 एग्स पर फीमेल। और जो एक फीमेल होती है वो कितने देती है? 120 से 460 एग देती है। और ग्रब जो होता है वो उसका जो कितने दिन का होता है, तो 10 to 35 डेज का लाइफ पीरियड है। लाइफ साइकिल ग्रब्स का वो 30 to 35 डेज का है। और इसका येलोइश बियरिंग 6 रो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्पाइंस, और इस पर येलो कलर का 6 रो में लॉन्गिट्यूडनल स्पाइंस होता है। प्यूपेट्स ऑन द स्टीम और लीव्स, और जो प्यूपेट्स होता है वो कहाँ पे होता है? स्टीम पे या तो लीफ पे। एडल्ट ई डो डिकास्टिग्मा कॉपर कलर, और जो एडल्ट होता है वो किसका मतलब कॉपर कलर का होता है, और उस पर 6 स्पॉट्स होता है, 6 स्पॉट्स होता है। और उसी को बोलते हैं इलिट्रा ई रिली डल, जो कि डल अपीयरेंस होता है। और लाइट कॉपर कलर्ड एंड 6 ब्लैक स्पॉटेड सराउंडेड बाय येलोइश एरिया ऑन ईच इलिट्रा। और उसके बाद क्या होता है, जो लाइट कॉपर कलर का होता है और उस पर क्या होता है 6 ब्लैक स्पॉट होता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पेस्ट है, और उस पर यहाँ पे जो पेस्ट है उस पर ब्लैक का डॉट भी है और रेड कलर भी है, तो उसी को बोल रहा है कि उस पर 6 ब्लैक स्पॉट्स होता है, ब्लैक कलर का स्पॉट्स भी है।
और जो ब्लैक कलर का जो स्पॉट है वो सराउंडेड किससे है, येलो एरिया से। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि येलो एरिया भी है। और बिगिन टियोक्टो पुनक टाटा 40 स्पॉट्स ऑन ईच इलिट्रा डीप रेड। और इस पे मतलब 40 डीप जो भी जो मतलब ये पेस्ट है उस पे 40 रेड डीप कलर का स्पॉट्स है। और इसका जो टोटल लाइफ रेट है वो 20 to 50 डेज का है। और ये 1 साल में 7 जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, 7 जनरेशन पर ईयर। अब यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एडल्ट बीटल्स, ग्रब एंड प्यूपा। जो भी एडल्ट रहेगा, एडल्ट बीटल रहेगा या ग्रब्स रहेगा या प्यूपा रहेगा, उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेंगे। और यहाँ पे है सेक प्लांट्स टू डिसलॉग्ड ग्रब्स, प्यूपा एंड एडल्ट इन द पेल ऑफ केरोसिन वाटर ईयरली इन द मॉर्निंग और कलेक्ट देम मैकेनिकली एंड डिस्ट्रॉय। इसमें क्या कह रहा है कि जो पेड़ होता है, जो हम ब्रिंजल का पेड़ है, उसको सैक करेंगे, हिलाएंगे, तो जो भी पेस्ट वगैरह उस पर रहेगा वो क्या होगा, डिसलोकेज होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करेगा। और उसके बाद है कि उसको हम लोग केरोसिन के जो केरोसिन होता है कि उसमें हम लोग डालेंगे केरोसिनेटेड वाटर, मतलब वाटर लेंगे, उसमें केरोसिन डाल देंगे। और केरोसिन मतलब जो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, जो मिट्टी का तेल होता है, हम लोग जनरली देखे ही होंगे। और ये कब करते हैं, ईयरली मॉर्निंग में ही करें, मतलब इसको इवनिंग में करेंगे, मेरे रूप से इवनिंग में करने हैं। और इसको हम लोग मॉर्निंग में क्या करेंगे, कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद जो थर्ड है वो है स्प्रे करेंगे क्लोरोपायरोफॉस 1 लीटर पर हेक्टेयर ऑन द क्रॉप विच रिड्यूस द पॉपुलेशन बाय नियरली 95% इन द फील्ड। और मेलाथियोन 50 EC 1.5 लीटर और आज़ादी रस्तिन 0.03% 2.5 to 5.0 लीटर इन 500 to 500 से 750 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वही है कि स्प्रे वगैरह जो पेस्टिसाइड है उसका यूज करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो पेस्ट का जो पॉपुलेशन है वो 95% तक फील्ड में रिड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग एक और पेस्ट के बारे में देख लेते हैं, वो है स्टीम बोरर और यूजोफेरा पर्टिसिलेला। तो इसका हम लोग याद करने का देखे ही थे कि स्टीम बोरर, इसका जो डैमेजिंग सिम्टम्स है उससे लिंक करके याद रख सकते हैं। जो स्टीम बोरर है वो खाते हुए नीचे की तरफ मूव करता है। तो यूजो मतलब तुम जाओ, तो वही है यूजोफेरा पर्टिसिलेला। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। और इसका होस्ट रेंज है चिली, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। और इसका डैमेज सिम्टम्स है वो क्या है, लार्वा बोर्स इनटू मेन स्टीम ऑफ यंग एंड ओल्डर प्लांट एंड मूव डाउनवर्ड। जो लार्वा होता है जो बोर करता है, मतलब छेद बनाता है किसमें, मेन स्टीम में ऑफ यंग में बनाता है या तो ओल्ड प्लांट में बनाता है। और मूव करता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाता है। टॉप सूट्स ऑफ यंग प्लांट क्रैम्प। और जो टॉप सूट रहेगा यंग प्लांट का वो क्या हो जाएगा, क्रैम्प कर जाएगा। और यहाँ पे क्रैम्प मतलब क्या होता है, टूटना, या टूट जाएगा। और इसके बाद क्रैम्प एंड वेदर और मुरझा जाएगा। उसके बाद ओल्डर प्लांट्स बिकम स्टंटेड। जो ओल्डर प्लांट रहेगा वो स्टंटेज हो जाएगा, मतलब उसका ग्रोथ है जो रुक जाएगा, मतलब ग्रोथ छोटा कद का रह जाएगा।
और फ्रूट बेयरिंग कैपेसिटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। और जो फ्रूट बेयरिंग का है मतलब जो मतलब फ्रूट उसमें आ सकता था वो भी एडवर्सली अफेक्ट होगा, मतलब उसमें फ्रूट है जो कम आएगा या तो नहीं भी आ सकता। देयर इज ए डिस्टिंक्ट। और उसके बाद है थिकनिंग ऑफ स्टीम एट द एंट्री पॉइंट। और जहाँ देयर इज ए डिस्टिंक्ट थिकनिंग ऑफ द स्टीम एट द एंट्री पॉइंट। और जो एंट्री पॉइंट है वहाँ स्टीम का वहाँ पे क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। तो एक का जो लाइफ पीरियड होता है, एक पीरियड होता है वो 10 डे का होता है। और ये क्रीमी एंड स्केल लाइक लेड सिंगली इन बैचेज और यंग लिप्स पेट्योल्स एंड ब्रांचेज। तो ये मतलब एक का जो पीरियड लाइफ पीरियड है वो 10 डे का है। और ये क्रीमी कलर का होता है, स्केल लाइक होता है। और ये सिंगल या तो मतलब बैचेज में या तो ग्रुप में देता है। और ये एग लेइंग करता है कहाँ पे, यंग लिप्स पे, पेट्यूल्स पे या तो ब्रांचेज पे। और जो लार्वा का है टाइम पीरियड वो कितने का है, 26 to 58 डे का है। और फुल्ली ग्रोन लार्वा इज क्रीमी वाइट। और जो फुल्ली ग्रोन लार्वा रहेगा वो क्रीमी वाइट रहेगा विथ फ्यू ब्रिस्टल लाइक हेयर। और उस पर ब्रिस्टल लाइक हेयर रहेगा जो कि 20 mm का उसका साइज हेयर का रहेगा। और प्यूपेट विद इन कोकन्स इनसाइड लार्वा टनल। और जो पीपा है जो कि प्यूपेट करेगा विद इन लार्वा के अंदर। और उसके बाद है 9 to 60 डे होता है इसका प्यूपा का। और एडल्ट ग्रेइश ब्राउन फॉरविंग्स विथ ट्रांसवर्स लाइन एंड वाइट हैंड विंग्स। और जो एडल्ट है वो ग्रेइश ब्राउन होगा। और उसका जो फोरविंग होगा जो कि ट्रांसवर्स लाइन फोरविंग्स होता है उस पर ट्रांसवर्स लाइन होता है। और ट्रांसवर्स लाइन एंड वाइट कलर का जो पीछे वाला उसका रहेगा हैंड विंग रहेगा उस पर वाइट कलर का होगा लाइन। और लाइफ साइकिल इसका होता है जो कंप्लीटेड होता है इन 35 to 76 डे में। इसका लाइफ पीरियड है वो कितने दिन का है, 35 से लेके 76 डे का। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डैमेज एंड डेड प्लांट। जो भी डेड प्लांट रहेगा उसको कलेक्ट करके और उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। और यूज करेंगे लाइट ट्रैप एट द रेट 1 हेक्टेयर टू अट्रैक्ट एंड किल द मॉथ्स। और 1 हेक्टेयर में एक लाइट ट्रैप का यूज करेंगे जो कि मॉथ्स को अट्रैक्ट करेगा और उसको हम लोग किल कर सकते हैं। कंजर्व करेंगे लार्ज पैरासिटोइड। यहाँ कंजर्व लार्वा पैरासिटोइड पेरिस टोमेरिस टिस्टॉस पी ओजोफेरा। और उसके बाद है स्प्रे एनी वन ऑफ द इंसेक्टिसाइड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 month आफ्टर प्लांटिंग। कोई भी एक पेस्ट का यूज करेंगे प्लांटिंग से एक मंथ बाद। और जब स्प्रे करेंगे 50 डे के इंटरवल पे। इसमें है पिछले लेक्चर में भी ये सब हम लोग देख ही चुके हैं, कार्बाइल वगैरह 50 WP, वेटेबल सल्फर, क्यूनॉल फॉस, नीम ऑयल वही है, सेम ही है। और अवॉइड करेंगे यूजिंग पैराथेरॉइड्स एंड दे कॉजेज रिसर्जेंस ऑफ सकिंग पेस्ट। ये पिछले लेक्चर में भी सारा सेम ही था।